इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन 2011, 13, 16 और 18 इतना बार पूछा गया है। कभी कभी ये भी बोल देता है कि ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मेथड होगा यहाँ पे। तो न्यूटन रॉप्सन मेथड होता क्या है कि न्यूमेरिकल मेथड है फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन f(x = 0) विच में भी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। तो एक वर्ड है एल्जेब्रिक, दूसरा वर्ड है ट्रांसेंडेंटल। तो एल्जेब्रिक क्या होता है और ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? जो फंक्शन जिसमें सिर्फ x होता है वो होता है एल्जेब्रिक, x के अलावा जो भी होगा वो होता है ट्रांसेंडेंटल। मतलब जिसमें लॉग हो जाए, साइन हो जाए या पर e पे पावर x का टर्म हो, इस तरह का जो भी होगा वो सब उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसेंडेंटल। उसके अलावा जो टर्म होता है उसको, जो सिर्फ x का फंक्शन होता है, मतलब x का पॉलिनोमियल होता है, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। अब मान क्या लेते हैं कि जैसे कि लेट x बराबर x0 बी एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट ऑफ द। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कस करते हैं क्या, इसका ज्योमेट्रिकल, ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो चलो ज्योमेट्रिकल डिस्कस करते हैं। ये रहा ज्योमेट्रिकल। जैसे कि मान लेते हैं कि x1 कोई पॉइंट है, ये गेस किए। अब इस पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हुआ, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो कहाँ x2 पे कटा। फिर x2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट हुआ, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, कहाँ पे कटा, x3 पे कटा। फिर इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाला हो गया। फिर ये कहाँ पे कट रहा है, x4 पे, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, फिर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कट रहा है। तो देखो फिर से देखो कि ये जो x1 पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है, ये जहाँ पे कट रहा है इसको बोलते हैं इनिशियल, और ये हो गया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो गया। अब इसके देखो पहला स्टेप के बाद जो निकला वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, दूसरा स्टेप के बाद जो रूट निकल रहा है उसको बोलते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। तो इसी तरह से देखो, तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जैसे कि x1 पॉइंट लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उस पर फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, वहाँ पे फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। जैसे कि मान लो कि ये कर्व है, इसका हमको रूट निकालना है। मतलब एक रूट का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो वाला पॉइंट निकालना है। जिस फंक्शन पे इसका कितना, जहाँ पे कट कर रहा है वहीं पे 0 होता है फंक्शन का वैल्यू, तो वही हुआ एग्जैक्ट रूट। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग गैस करते हैं। तो जैसे कि x1 ये गैस पॉइंट है, सबसे गैस किए। अब इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट हुआ कर्व पे, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे कटा, x2 पे कटा। अब x2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट हुआ, यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, x3 पे कटा। x3 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट हुआ, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, x4 पे कटा। इसी तरह से हम लोग चलते जाएगा। तो देखो पहले क्या था, रूट x1 ये गेस था, इनिशियल गेस था मेरा। तो उसके बाद ये जो काम किए, उसके बाद जो रूट मिला उसको बोलते हैं आफ्टर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, मतलब फर्स्ट इटरेशन, सॉरी। इस इटरेशन मतलब मेथड होता है, जो स्टेप होता है, इस स्टेप, हर स्टेप को बोलते हैं इटरेशन। तो पहला स्टेप के बाद क्या मिला, x1 पॉइंट मिला। तो जो ये जो पहला स्टेप के बाद कौन सा मिला, x2 पॉइंट मिला। तो x2 हो गया फर्स्ट इटरेशन के बाद मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट, ये वाला एग्जैक्ट रूट। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट तो है नहीं, एग्जैक्ट तो ये वाला वैल्यू है। एग्जैक्ट कौन सा वैल्यू है, एग्जैक्ट है ये वाला, और ये क्या है, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, उसके आसपास का पॉइंट है। तो अब इस x2 के बाद ये तो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप में क्या मिला, x3 मिला, दूसरा स्टेप में मिला x3। तो x3 क्या हो गया, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट हो गया। इसी तरह से अब x3 के बाद क्या मिला, x4। तो ये x4 जो है ये क्या है, थर्ड इटरेशन के बाद है, मतलब तीसरा स्टेप के बाद है। तो ये हो गया थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एग्जैक्ट रूट। तो ये इसका मेथड है। ये था अभी जो जितना भी बोले वो सब क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ज्योमेट्रिकली कैसे पहुंचता है रूट के पास। रूट के पहले ये रूट यहाँ था, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग किधर पहुँच रहे हैं, रूट यहाँ था, धीरे धीरे हमको रूट के पास पहुँच रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे करके रूट के पास पहुँच। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हम लोग डिस्कस करते हैं। सो डिस्कस न्यूटन रॉप्सन मेथड है। तो ये क्या है, एक न्यूटन मेथड क्या है, एक न्यूमेरिकल मेथड है फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन
एफ एक्स इक्वल टू 0 विच में भी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग x1 जैसे गेस किए, तो मान लेते हैं कि हम लोग जैसे x0 गेस करते हैं, इसका एग्जैक्ट रूट देखो जैसे कि ये है, तो इसमें कुछ घटाएं, जैसे मान लो कि ये पॉइंट x1 की जगह हम लोग x0 लिखते हैं, तो इसमें कुछ घटाएंगे तो एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा। तो इसमें कुछ घटाते मान लेते हैं कि h घटा रहे हैं, तो x0 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना h, तो हमको एग्जैक्ट रूट मिल रहा है। और एग्जैक्ट रूट पे फंक्शन का वैल्यू होता है कितना है 0। एग्जैक्ट रूट पे फंक्शन का वैल्यू कितना होता है 0, जब एग्जैक्ट रूट पे फंक्शन कितना है 0 है। तो x0 भी एन इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट, पर मान लेते हैं कि x0 क्या इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है हम लोग, तो उसमें कुछ जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट रूट होगा, और एग्जैक्ट रूट होगा तो उस पर वैल्यू कितना होगा 0। तो x0 प्लस एच बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रूट वेयर एच इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बोलो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है। जैसे मान लो कि एग्जैक्ट रूट ये वाला है, हम लोग गेस किए यहाँ, तो इधर जाने के लिए क्या होगा घटाना पड़ेगा। अब मान लो कि एग्जैक्ट रूट है यहाँ पे, हम लोग गेस किए इधर, तो इधर जाने के लिए क्या होगा कुछ जोड़ना पड़ेगा। देन एफ ऑफ एक्स नॉट एच कितना आ गया 0 आ गया। ऑल्सो बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम क्या बोलते हैं एक्स नॉट प्लस एच का, टेलर्स थ्योरम का यूज करके अगर इसका एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट, इस तरह से चलेगा। अब देखो एच है वेरी स्मॉल, एच ये जो एक्स नॉट चूज करते हैं लोग, जो एक्स नॉट चूज करते हैं, जैसे कि ये एग्जैक्ट रूट है, जो एक्स नॉट यहाँ पे लेंगे तो वो एग्जैक्ट रूट के आसपास का पॉइंट लेते हैं, तो एच का वैल्यू कितना होगा वेरी स्मॉल होगा। तो वेरी स्मॉल होगा तो उसका हाइयर इस पावर मतलब स्क्वायर क्यूब एच पे पावर ये सब जो रहेगा वो सबको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो नेगलेक्ट करेंगे, तो चलो नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या है ये सब छोड़ दो, तो सिर्फ दो ही टर्म लिखेंगे हम लोग, एच स्क्वायर एच क्यूब इस वाला टर्म नहीं लिखना है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। Since the h is very small, so we can neglect second and higher order terms. Hence, f of x naught plus h बराबर दिस, इसको छोड़ देंगे। अब देखो x naught plus h क्या माने थे हम लोग, h जोड़े थे इस तरह से कि वो एग्जैक्ट बन जाए, तो एग्जैक्ट पे होता कितना है 0, तो दिस बराबर कितना हो गया 0, और यहाँ से h बराबर कितना निकल गया ये। अब ऐसा अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या होता है, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखो एक्स नॉट प्लस एच क्या हो रहा था एग्जैक्ट रूट हो रहा था, जब एक्स का वैल्यू एग्जैक्ट रखेंगे तब ना एग्जैक्ट रूट होगा। और यहाँ पे ये क्या है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसमें बहुत सारा टर्म को क्या है नेगलेक्ट किए हुए हैं, तो क्या ये क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये जो एच दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो एक्स नॉट प्लस एच करेंगे तो ये भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा तो इस पर वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इसको बोलते क्या है, ये जब एग्जैक्ट नहीं है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो पहले स्टेप के बाद मिल रहा है इसको बोलेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। और ये जो है जैसे एक्स नॉट में एच जोड़ने पर क्या हो रहा था वो एग्जैक्ट रूट की तरफ जा रहा था, तो x1 क्या होगा ये बेटर अप्रॉक्सीमेशन होगा देन एक्स नॉट। अब देखो जब हम लोग इनिशियल ले रहे थे एक्स नॉट तब आया था वैल्यू x1, जब लेंगे x बराबर x1 इनिशियल तो क्या आएगा दूसरा x2 आएगा उसके बाद वाला पॉइंट, तो सेम है x2 बराबर कितना हो जाएगा उसी तरीके से जैसे हम लोग किए पहले, तो x1 बराबर x2 बराबर x1 माइनस एफ x1 बाई एफ डैश x1। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो कि इनिशियल गेस, अगर इनिशियल गेस x1 होगा तो इसमें फिर h जोड़ेंगे, मान लेते हैं h जोड़ने पर वो एग्जैक्ट हो जाता है, h डैश जोड़ने पर जैसे मान लो, तो इस पर फिर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। फिर इसको टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे और फिर h1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे x1 प्लस एच के जगह हम लोग h की जगह जैसे पहले किए थे h डैश की जगह h डैश का वैल्यू रखेंगे तो हमको x2 का वैल्यू निकलेगा, तो x2 बराबर इतना निकलेगा विच इज़ बेटर अप्रॉक्सीमेशन देन x1। इसी तरह से जब x3 निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा,
x4 निकालेंगे तो यहाँ 3 3 आ जाएगा, 5 निकालेंगे तो 4 4 आ जाएगा। उसी तरह से अगर n+1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर वी गेट n+1 द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रियल रूट ऑफ f(x = 0) एज दिस इज कॉल्ड न्यूटन-रॉप्सन फार्मूला। अब जैसे कि मान लो कि पाँचवा स्टेप के बाद वैल्यू आया 1.02, छठा स्टेप के बाद भी आ रहा है 1.02, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे स्टेप नहीं करेंगे। ये हो गया मेरा आंसर। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका। तो इसका देखने के लिए सबसे पहले कुछ दिखाते हैं, जैसे ये। अब देखो पहला पॉइंट जैसे कि ये x1 हमको पता है, तो इसके बाद वाला पॉइंट xi+1 कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टेंजेंट है और वहाँ से कितना बना रहा है अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा बराबर कितना होगा p/b, यानी कि ab/ac होगा यहाँ पे। और ab कितना है, कौन सा पॉइंट है, x1 यहाँ पे पॉइंट ले रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं कौन सा पॉइंट, x1 पॉइंट ले रहे हैं, x1। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, fxi होगा। इसका लेंथ हो जाएगा fxi, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, fxi। ठीक है। अब ac का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, xi है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, xi+1 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो xi+1 का वैल्यू इतना निकलेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कर्व है, तो x0 क्या करते हैं, x0 इज ए पॉइंट नियर द एग्जैक्ट रूट सपोज। तो एग्जैक्ट रूट ये है, इसके नियर में मान लेते हैं कि x0 एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, और उसको बोलते हैं कि हम लोग इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट बोलते हैं। x0 इज कॉल्ड इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द रूट। अब नाउ वी ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो x0 के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है x0, fx0। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, x1 पे कटेगा, तो बताओ x1 का वैल्यू कितना होगा, कैसे पता करें। तो देखो tan अल्फा बराबर a0b/bc होगा। तो now we draw a tangent at this which cuts the x-axis at x1, then x1 is called first approximation of the exact root। तो ये x1 पे जाके कटा है, x1 का वैल्यू पता करना है। तो देखो मान लो कि ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, a0b/bc, और a0b होगा कितना, a0b हो जाएगा, देखो a0b हो जाएगा इतना लेंथ, और bc हो जाएगा इतना लेंथ, और तो BC बराबर होगा कितना, तो BC बराबर हो जाएगा x0 - x1। तो यहाँ से यहाँ है x0, यहाँ से यहाँ है x1, तो यहाँ से यहाँ कितना, x0 - x1, और ये a0b, तो a0b इतना सा लेंथ है, तो यही तो है x0 पे जो इसका वैल्यू है फंक्शन का fx0, तो यही है इसका लेंथ। तो a0b पता चल गया। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे fx0 x0 - i1। अब यहाँ से देखो इसको इधर भेजो, ये बटे में हो गया, तो यहाँ से x1 का वैल्यू इतना निकल गया, विच इज सेम एज वी गॉट फ्रॉम न्यूटन-रॉप्सन मेथड फॉर x1। नाउ वी ड्रॉ टेंजेंट एट। अब क्या करेंगे, फिर x1 पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो x1 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 मिलेगा हमको। तो x2 क्या होगा, इतना होगा। कैसे होगा, जैसे कि पहले अभी जैसे निकालें, जैसे कि ऐसे निकाले थे, जिस तरीके से भी निकालें उसी तरीके से निकालेंगे। तो x2 बराबर इतना आएगा। अगर हमको चाहिए n+1, तो देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 1 1 है, तो यहाँ पे n+1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे n होगा। और यही फॉर्मूला आया था न्यूटन-रॉप्सन मेथड से, और ज्योमेट्रिकली जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल रहे हैं तब भी यही आ रहा है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।